एक ड्रामा बड़ा पॉपुलर हुआ, कभी मैं कभी तुम। उसमें जो मेन कैरेक्टर्स थे हानिया और फाहद, उस पर भी डोमिनेट कर गई रुबाब। ये वही नईमा भट्ट है जिसने डेली पाकिस्तान में हमारे साथ, मेरे और डॉक्टर नाजिश के साथ अपने कैरियर का आगाज़ किया था। और इनकी एक वीडियो भी थी जिसमें मुमकिना तौर पर एक पुलिस एहलकार का, अफसर बड़े का ये इंटरव्यू कर रही थी और उस पर बड़ी फिर मीम्स बनती रही थी। लेकिन आज की नईमा रुबाब है और रातों रात नहीं, कई सालों की मेहनत के बाद रुबाब को ये सब मिला एंड वी रियली अप्रिशिएट दैट। वो डोमिनेट क्यों कर गई, वो हमारे हर घर की कहानी है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, अपनी बेटियों को जदाद में हिस्सा तो दें, लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएं, उनको ताकतवर बनाएं, उनको कमाना सिखाएं। तब हर घर में, हर ससुराल में उनकी इज्जत होगी। कभी भी बेटी की इज्जत नहीं होगी अगर वो जाके सिर्फ शौहर के टुकड़ों पर पले। वो कहते हैं लड़का ना पढ़े तो इन्हों पेंचरा की दुकान खोल दो, लड़की ना पढ़े तो इसकी शादी कर दो। ये सबसे बड़ा जुर्म हमारे माशरे में जो हम करते हैं, हम लड़की को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं देते। बेवकूफ़ है उस दुनिया के मर्द जो अपनी ख़वातीन को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं करते, अपनी बेटियों को इतना ताकत उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जो है कोई फहाशी का सहारा लें। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कितनी फ्रीलांसर्स ख़वातीन से मैं सरगोदा में मिला, राइटर्स, लेकिन अगर वो खुद कमा रही हैं तो उनकी ससुराल में इज्जत होगी। जैसे रुबाब का करैक्टर था, रुबाब ने उसकी फाइनेंशियल इनफिडेलिटी बर्दाश्त कर ली, लेकिन जब उसने उसकी मोहब्बत में किसी और को ला खड़ा किया तो वो उसने बर्दाश्त नहीं किया और उसके माँ बाप के सामने उसको रुस्वा किया, उसके मुंह पर केक मला। और यही वो मोमेंट था जो सबसे ज़्यादा इस ड्रामे में पॉपुलर हुआ और जिसमें उसके माँ बाप को भी खड़े दिखाया गया कि अगर आप अपने बच्चों को इनफिडेलिटी यानी धोखा और उन पर कंट्रोल नहीं रखोगे और उन्हें कहोगे कि जो करना है करो लेकिन हराम हलाल की तमीज़ भूल जाओ, तो अल्टीमेटली ये होगा। और अगर उनके सामने कोई ताकतवर औरत खड़ी हो गई तो सब तबाह हो जाएगा। अब साइबर इनफिडेलिटी ये है जो मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए चिट चैट और चल रहे हैं आपस में इश्क मशूकियाँ, लेकिन रियल टाइम फिजिकल इनफिडेलिटी ये है कि मर्द बाहर इन्वॉल्व है। अब औरत क्या करती है जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं है, रो धो लड़ भड़ 2 दिन मैके रह आके फिर बर्दाश्त कर लेती है। लेकिन जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होगी वो डेफिनेटली अपने बच्चों को पालना जानेगी। ये तलाक़ें भी इसीलिए या सेपरेशंस भी इन बड़ी वाइजली ऐसे घरों में हो जाती हैं जहां औरत जो है एक ऐसा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जोन ज़रूर रखती है कि वो एक टॉक्सिसिटी में नहीं रह सकती, वो मोहब्बत में शिर्क नहीं बर्दाश्त करती। अब इशू ये होता है कि जब आपके घर में औरत वीक होगी, आपकी बेटी वीक आपने दूसरे घर में दे दी, बच्चे हो गए, उसको पता है पीछे गई तो प्यो कोल पैसे नहीं, अगे रहंदियां इनू बर्दाश्त नहीं कर दी तो मेरे बच्चे रुल जाएंगे, मैं खुद रुल जाऊंगी, मैंने कहाँ से कमा के खिलाऊंगी। वो बच्चे उसकी ब्लैकमेलिंग का बहुत बड़ा पॉइंट बनते हैं और पाकिस्तान के हर तीसरे घर में ये ना हो रहा हो तो मुझे बताइएगा। और फिर होता यह है कि मर्द को खुली छूट है कि वो बाहर जितने मर्जी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखे, वो जितनी मर्जी साइबर, मोबाइल फ़ोन, इंस्टा, टिकटॉक, व्हाट्सएप, फेसबुक के ज़रिए इनफिडेलिटी, धोखा करे, रिश्ते रखे, उसका कोई कंट्रोल उस पर नहीं रहता। तो मैं फिर कहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी बेटी को रुबाब जैसा ताकतवर देखें और वो शख्स जिसके पैसे में धोखा फिर आप माफ़ कर दें, लेकिन इनफिडेलिटी इन लव आप माफ़ ना कर सकें, तो उसके लिए आपको अपनी बेटियों को इतना ताकतवर ज़रूर बनाना होगा। ज़रूरी नहीं कि वो आपको इन सब में धोखा दे, हो सकता है उसे कोई बीमारी हो जाए, हो सकता है वो मर जाए, फिर भी बच्चे हैं, फिर वो पीछे बाप का रास्ता तो उस तरह नहीं रहता, हो सकता है बाप भी मर जाए। तो अगर आपकी बेटी को खुद कमाना नहीं आता, बच्चे पालना नहीं आते, तो फिर वो इस भेड़िया ज़दा, हवस ज़दा माशरे की लहरों पर है। इसीलिए ये बेवा बेचारी, हमें पता है, हम आई एम अ पर्सन हु इज़ डीलिंग पब्लिक इन मैसेस, और मैं एक इंडिपेंडेंट ऐसा शख्स हूँ जो मेडिकल मीडिया सबसे जुड़ा है, इतनी पब्लिक डीलिंग है, डेली इतनी ख़वातीन को पब्लिकली डील करते हैं, देखते हैं, तो हमें पता है कि कितनी स्टोरीज़ हैं, कितने घर हैं जहाँ औरतें मजबूर हैं इवन गलत रास्ते भी अपनाने पर, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको फाइनेंशियली और कोई रास्ता नहीं मिला, उन्हें फाइनेंशियली ग्रो ही नहीं किया गया, उनको कमाना नहीं सिखाया गया। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके माशरे में आपकी बेटी भी रुबाब की तरह कुछ बने अपने पैरों पर और इनफिडेलिटी यानी मोहब्बत में शिर्क को टॉलरेट ना करे, तो उनको ताकत दीजिए। थैंक यू वेरी मच।